लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि मुस्लिम परिवार और दुकानदार वहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। हिंदू संगठन की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो 15 जून तक अपनी दुकानें जो हैं वो खाली कर दें। यहां तक कि कई वीडियोस और कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों के बोर्ड निकाल रहे हैं और वहां पर जो है चीजें तितर बितर कर रहे हैं। और इन सब पर उत्तराखंड की सरकार और पुलिस प्रशासन तमाशा देख रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को दुकान खाली करने के लिए एक नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, जिसके बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। मुसलमानों को दुकानें खाली करने का नोटिस 15 जून तक का दिया गया है। महापंचायत मुसलमानों के खिलाफ बुलाई गई है और हिंदू संगठन जमकर अपनी मनमानी जो है वहां पर कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुस्लिम दुकानदारों से दुकान खाली करवाने के पोस्टर लगाए गए हैं। वीएचपी नेता यानी कि विश्व हिंदू परिषद नेता वीरेंद्र राणा ने कहा, विशेष समुदाय के लोग व्यापार करने यहां आए और हमारे समुदाय की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए स्थानीय निवासी चाहते हैं कि वो दुकानदार यहां से अब चले जाएं। जो नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं मुस्लिम दुकानदार को खाली कराने के लिए, या फिर यूं कहे कि एक साफ साफ धमकी दी जा रही है, वो नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें नीचे लिखा है बड़े बड़े शब्दों में देव भूमि रक्षा अभियान। उसके बाद लिखा है, इस पूरे नोटिस में मैं कुछ पढ़कर सुनाती हूँ आपको क्या कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। यानी कि चेतावनी, धमकी जो है वो साफ साफ दी जा रही है। 15 जून को हिंदू संगठन ने महापंचायत बुलाई है मुसलमानों के खिलाफ और 15 जून को ही उन्हें दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, धमकी, चेतावनी जो है वो दी जा रही है। और इन सब पर पुलिस प्रशासन और बीजेपी की सरकार क्या कर रही है ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में मुसलमानों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है या उनकी दुकानें खाली करवाई जा रही हैं, उनका पलायन शुरू हो गया है। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें, खबरें जो है वो देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके से गुंडागर्दी जो है वो कब खत्म होगी। बीजेपी चुनावों में सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात तो करती है, लेकिन जब सरकार बना लेती है तब वो अल्पसंख्यक या फिर यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बिल्कुल साइड कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। और ये उन्हीं सब का नतीजा है। इसी के साथ एक वीडियो भी यहाँ पर कविश अजीज ने शेयर किया है जिसमें हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो दुकानों की छतों पर चढ़कर मुस्लिम दुकानदारों के बोर्ड जो हैं वो हटा रहे हैं, उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुस्लिम व्यापारियों की जो दुकानें हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वीडियो। तो वीडियो आपने देखा कि वीडियो में आपको दिखेगा कि सलीम गारमेंट्स की एक दुकान है, मुस्लिम व्यापारी की वो दुकान है और उसका बोर्ड जो है वहां से हिंदू संगठन के लोग हटा रहे हैं। बीजेपी के झंडे चारों तरफ लगे हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों के खिलाफ जो है वो लगातार माहौल बनाया जा रहा है। इसी के साथ दूसरा ट्वीट कविश अजीज का देखिए जिसमें उसी नोटिस को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में मुस्लिम व्यापारियों को 15 जून तक अपनी दुकानें खाली करने की धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। लव जिहाद का मामला बताकर स्थानीय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। डर का माहौल ऐसा है कि मुसलमान अपनी दुकान खोलने से डर रहे हैं। एसडीएम को स्थानीय जो मुस्लिम हैं उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि हमारी दुकानें खुलवाने की कोशिश करिए, हमारे सामने आर्थिक संकट जो है वो पैदा हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक हफ्ते से इस तरह का जो पूरा मामला है ये चल रहा है और एक हफ्ते से मुस्लिम व्यापारियों की दुकान जो है वो खुली नहीं है, जिसके बाद आर्थिक संकट जो है वो भी सामने आ सकता है। इसे लेकर वसीम अकरम त्यागी एक ट्वीट करते हैं
उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी नोटिस को शेयर करते हैं और नोटिस को शेयर करते हुए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को भी खरी खोटी सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में पिछले सप्ताह एक छात्रा को उबैद खान और उसका साथी जितेंद्र सैनी खड़सारी क्षेत्र से भगाकर ले जा रहे थे। इन स्थानीय लोगों ने नौगांव मोटर मार्ग के पेट्रोल पंप के पास पकड़ लिया और बाद में इन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से उत्तरकाशी के मुस्लिम दुकानदार जो यहाँ पर किराएदार थे वो अपने परिवार लेकर चले गए। अब हिंदूवादी संगठनों की भीड़ प्रदर्शन कर रही है। इन संगठनों ने 15 जून को तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत बुला ली है। साथ ही मुस्लिम दुकानदारों की बंद दुकानों पर 15 जून तक दुकानें खाली करने के पोस्टर भी लगा दिए हैं। वही पोस्टर है जिसकी बात की जा रही है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार क्या ये सब देख रही है? यही कानून का राज है जहां सत्ताधारी दल के अनुषांगिक संगठनों के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को दुकानें खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनकी दुकानों के ऊपर दुकान खाली करने के नोटिस, अल्टीमेटम लगाए जा रहे हैं। 15 जून को हिंदू संगठनों ने वहां पर एक महापंचायत बुलाई है मुसलमानों के खिलाफ। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और लगातार मुसलमानों को परेशान, डराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कई मुस्लिम परिवार जो है वो वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे मामले को समझने के लिए अमर उजाला की खबर भी आपके सामने है। इस खबर की हेडलाइन में भी उस पोस्टर का जिक्र किया है और कहा है कि पोस्टर लगाने के बाद तनाव जो है वो बढ़ गया है। इसी के साथ यहाँ पर यह भी लिखा है कि 9 मकान मालिक विशेष समुदाय के व्यापारियों से दुकान खाली करवाएंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। आगे खबर में देखिए कि लिखा है कि पुरोला में नाबालिग किशोरी को भगाने के मामले के बाद उपजा विवाद थम नहीं रहा है। समुदाय विशेष और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश बरकरार है। समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानों के बाहर 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने के पोस्टर चस्पा होने के बाद 9 मकान मालिकों ने समुदाय विशेष के व्यापारियों से दुकानें खाली करवाने का ऐलान भी कर दिया है। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पोस्टर चस्पा कर माहौल खराब करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जो हिंदू संगठन खुल करके चेतावनी दे रहे हैं, खुल करके धमकी दे रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सवाल खड़ा होता है। इस खबर में ही आगे लिखा है कि समुदाय विशेष के व्यापारी बाल खां अशरफ मोहम्मद रईस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कहा है कि करीब 1 हफ्ते से अधिक समय से दुकानें जो हैं वो बंद हैं। उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सुरक्षा के बीच उनकी दुकानें खुलवाई जाएं। समुदाय विशेष के व्यापारियों ने मंडल अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह चौहान से भी मुलाकात कर दुकानें खुलवाने का अनुरोध किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, दुकान खोलते हैं तो तनाव बढ़ सकता है, और भी तनाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय संत दर्शन लाल भारती भी समुदाय विशेष की दुकानों को खाली करवाने के लिए उनके मकान मालिकों से लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार जो है मिलना जुलना कर रहे हैं। जिसके बाद 9 मकान मालिकों ने यह ऐलान भी कर दिया है कि उन्होंने जो अपनी दुकानें विशेष समुदाय के लोगों को दे रखी थी किराए पर, वो उनसे खाली करवा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सरेआम प्रचार प्रसार तो होता ही है, हेट स्पीच तो होती ही है। अब महापंचायतें भी हो रही हैं, दुकान खाली करने के लगातार नोटिस जो है वो भी चस्पा किए जा रहे हैं, बाकायदा नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ पर मुसलमानों को आर्थिक तौर पर चोट देने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुस्लिम परिवार जो है वहां पर किराए पर रहते हैं, दुकानें चलाते हैं, लेकिन ऐसे में हिंदू संगठन जो है लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो वहां से दुकान खाली करके वहां से चले जाए। और इन सब पर उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, वो सब इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं और अभी तक कोई भी बयान या फिर यूं कहे कि कोई भी कार्रवाई के आदेश जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक नाबालिग को भगाने के मामले में पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। पूरे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका उन दुकानों से घर चलता है, उन पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है और उन्हें अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर आप 15 जून तक दुकानें खाली नहीं करते हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। अब आपका इन सब पर क्या कहना है? जिस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, 15 जून तक दुकानें खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं और इसे लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और उत्तराखंड की सरकार जिस तरीके से चुप्पी बनाई हुई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।